शामिल हुए कई दिग्गज हस्तियां। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के द्वारा कल दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर सुबह से ही देश के अलग अलग जगह से लोग जंतर मंतर पहुंचना शुरू हो गए थे। इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले लोगों का कहना है कि सरकार की दखल अंदाजी हम वक्फ बोर्ड पर नहीं चाहते और इसलिए हम इस बिल का विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं। जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन में शामिल पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल हुई है, जिसमें समाजवादी पार्टी, TMC शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, RJD झारखंड मुक्ति मोर्चा DMK, अकाली दल, AIMIM, NCP, UIML समेत जमीयत उलमा-ए हिंद, जमाते इस्लामी हिंद, जमाते इस्लामी अहले हदीस, शिया वक्फ बोर्ड और अंजुमन हैदरी मौलाना कल्वे जव्वाद समेत मुस्लिम संस्था भी मौजूद रहे। जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के कन्वेनर प्रोफेसर जगमोहन ने कहा, मुसलमान भाइयों, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। इस लड़ाई में हम आपका पूरा साथ देंगे। हिंदुस्तान की सरकार कोई भी हो, उसकी हमेशा ये कोशिश रही है मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को अलग करके वो अपनी लड़ाई जो लड़े, और आप मुसलमान एक नींव रख रहे हैं, उसकी हम अक़लियत नहीं है, हम मेजॉरिटी है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि जब अयोध्या के राम मंदिर बोर्ड में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड में हिंदू को कैसे शामिल किया जा सकता है। मुसलमानों से वक्फ संपत्ति छीनने के लिए ये बिल लाया गया है। जो बात ये लोग 30 साल पहले बंद कमरों में बोलते थे, अब खुले मंचों से बोल रहे हैं। देश में जो हालात बनाए जा रहे हैं, वैसा ही जर्मनी में भी हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि फसाद कराने के लिए लाया गया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों को लूटने और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। अगर कल कोई जाकर कहता है कि ये मस्जिद नहीं और कलेक्टर जांच शुरू कर देते हैं, तो जांच पूरी होने तक मस्जिद हमारी संपत्ति नहीं होगी। ओवैसी ने ये भी कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस विधेयक पर आगे की रणनीति तय करेगा और संसद में इसका विरोध किया जाएगा। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने भी इस विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, बल्कि संविधान का मामला है। हमारे घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ के जरिए संविधान पर भी बुलडोजर चलाने की कोशिश हो रही है। मदनी ने आगे कहा, हमें हर हाल में इसकी मुखालफत करनी होगी। ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, बल्कि सभी समुदायों को एकजुट होना होगा। बहुसंख्यक राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है, हमें इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। उन्होंने आगे कहा कि हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। केवल सड़कों पर प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए गली न्यूज़ और इस वीडियो को शेयर कीजिए।